हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में यही सवाल है कि संविधान पर चर्चा तो सदन में शांति, बाकी दिन ये संवैधानिक संस्था आखिर क्यों नहीं चलती? क्या संसद को चलाना संवैधानिक नहीं है? आज ये दृश्य पूरे देश ने देखा। लोकसभा में शांतिपूर्ण ढंग से संविधान पर बहस हुई, जबकि राज्यसभा में हर दिन की तरह सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही बरपा। सियासत के इसी सुविधाजनक सिस्टम को आज डिकोड करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि सदन में आज हुआ क्या। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बहस की शुरुआत हुई। एनडीए की तरफ से सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पक्ष रखा। इसके बाद लोकसभा में पहली बार चुनकर आई प्रियंका गांधी ने संविधान पर अपनी बातें रखी। प्रियंका के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव संविधान पर बोले। आगे की कार्यवाही में दोनों तरफ से कई और सांसदों ने संविधान पर भाषण दिया, लेकिन हमने 3 बड़े चेहरों के भाषण के इर्द गिर्द अपना विश्लेषण तैयार किया है। इसमें राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव शामिल हैं। हमने इनके भाषण से कुछ कीवर्ड आपके लिए निकाले हैं। इस कीवर्ड चार्ट को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जब बात अपनी राजनीति की होती है तो सभी नेता या दल शांत होकर सुविधा अनुसार समय का सदुपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब बात जनता से जुड़े मुद्दों की होती है तो संसद को चलने नहीं दिया जाता। किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा कर कार्यवाही ठप्प करा देते हैं। तो खबर की शुरुआत केरल के वायनाड से चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद प्रियंका गांधी से करते हैं, क्योंकि आज संविधान पर चर्चा के दिन उन्होंने सदन में अपना पहला भाषण दिया। जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रियंका गांधी का नाम लिया, कांग्रेस सांसदों के चेहरे पर गजब का जोश दिखाई दिया। उन्होंने डेस्क थपथपाकर स्वागत किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। उनके भाषण के कीवर्ड कुछ इस तरह से थे: संविधान, सत्य, अहिंसा, भय, संभल, जाति जनगणना, मंगलसूत्र, अदानी, ईडी, सीबीआई, किसान, बैलेट, उन्नाव और दलित। यानी संविधान पर चर्चा के दिन प्रियंका गांधी ने उन सभी मुद्दों को छू लिया जो उनकी सियासत को सूट करते हैं। अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। सत्यमेव जयते। जय हिंद। प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर आज कांग्रेस सांसदों का जोश 7वें आसमान पर था। जैसे ही प्रियंका गांधी ने सत्यमेव जयते और जय हिंद कहकर भाषण खत्म किया, कांग्रेस सांसदों के बीच बहुत बढ़िया कहकर भाषण की तारीफ का सिलसिला शुरू हो गया। जय हिंद। ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। इसके बाद जब पत्रकारों ने सांसद और बहन प्रियंका की पहली स्पीच पर राहुल गांधी से रिएक्शन जाना, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, उनकी स्पीच मुझसे अच्छी थी। So how do you see the maiden speech of Priyanka ji? Wonderful speech. She responded on better than my maiden speech. Let's put it like that. प्रियंका गांधी के बाद बारी आई समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने संविधान पर भाषण दिया, लेकिन उनकी पूरी स्पीच में यूपी का शेयर ज्यादा नजर आया। उन्होंने उपचुनाव से लेकर डबल इंजन सरकार और मंदिर मस्जिद वाले विवाद तक यूपी की सियासी नब्ज को छूने वाले हर मुद्दे को भाषण का हिस्सा बनाया। अखिलेश की स्पीच के जो कीवर्ड थे उनमें सुरक्षा, शक्ति, शोषित, वंचित, पीडीए, चीन, घुसपैठ, तानाशाही, जाति जनगणना, मंदिर मस्जिद, अग्निवीर, करो या मरो, आंदोलन,
राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ने संविधान पर भाषण के जरिए यूपी को संदेश देने की कोशिश की। हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 400 पार के नारे को गिरा दिया, कि इनकी जो सपना था संविधान बदलने को, सपने को तोड़ने का काम किया। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री और बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह की ओर से हुई। उन्होंने भाषण की शुरुआत में संविधान निर्माताओं का नाम लिया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं किया। इस पर विपक्षी सांसदों की तरफ से शेम शेम के नारे लगाए गए। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान में कई लोगों की भूमिका को भुला दिया गया। बीते कुछ सालों में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे संविधान सिर्फ एक पार्टी की देन है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है। हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। छोटे मोटे शोर को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो संविधान पर चर्चा का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा। हर किसी को अच्छे ढंग से अपनी बातें रखने का मौका मिला। दूसरी तरफ राज्यसभा में कुछ नहीं बदला। हर दिन की तरह आज भी अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। राज्यसभा की यह लड़ाई अब किसान और मजदूर तक जा पहुंची है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसी से झुकता नहीं हूं, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, मैंने सभी की इज्जत की। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, हम आपकी तारीफ करने यहां पर नहीं आए। आप नियम के हिसाब से सदन को चलाएं। अगर आप किसान के बेटे हैं तो हम भी किसान और मजदूर के बेटे हैं। राज्यसभा में दोनों के बीच हुए वाक युद्ध की एक वीडियो रील आपको दिखाते हैं। प्रमोद तिवारी, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। कि ऐसी सत्ता है प्रमोद तिवारी जी, ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है। और मानकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियत से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता है। देश के आपको की तारीफ पसंद है, चर्चा करने की तारीफ आपको पसंद है। आपने आज दोनों सदनों की कार्यवाही देखी। लोकसभा में काम हुआ लेकिन राज्यसभा में हंगामा ही दिखा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संविधान पर चर्चा जैसी सहमति बाकी मुद्दों पर क्यों नहीं दिखती? संविधान पर चर्चा जैसा शांत माहौल बाकी दिन क्यों नहीं बन पाता? संविधान पर चर्चा सही है, लेकिन संसद चलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?
यहाँ हमने 12 दिसंबर तक संसद के दोनों सदनों में हुए कामकाज का डेटा आपके लिए निकाला है। इसके मुताबिक लोकसभा में हर दिन औसतन 2 घंटे 17 मिनट काम हुआ। 12 दिसंबर तक कुल 29 घंटों से ज्यादा कामकाज हुआ। प्रोडक्टिविटी 38% रही। राज्यसभा की बात करें तो हर दिन औसतन 1 घंटे 48 मिनट ही काम हुआ। यह आंकड़ा 12 दिसंबर तक कुल 23 घंटों से ज्यादा रहा। कामकाज का प्रतिशत 31 रहा। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि लोकसभा में कामकाज न होने पर हर दिन 9 करोड़ और राज्यसभा में काम नहीं होने पर एक दिन में करीब 5.5 करोड़ का नुकसान होता है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 14.5 करोड़ का हो जाता है। इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो सियासत का दूसरा नाम सुविधा है और इस सुविधा वाले सिस्टम की विंडो पर कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है। दोनों के बीच एक अदृश्य अंडरस्टैंडिंग नजर आती है। इसी सिस्टम का फायदा उठाकर दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ साध लेते हैं और जब बात जनता से जुड़े मुद्दों की आती है तो एक दूसरे की तरफ आरोपों वाले हथियार तान दिए जाते हैं।